Assalamualaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to Learning Land। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है लाइंस एंड शेप्स के हवाले से कि आपने बच्चों को लाइंस एंड शेप्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करवानी है और कौन कौन सी लाइंस होती हैं, कितनी टाइप्स हैं लाइंस की, कितनी टाइप्स हैं शेप्स की। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइंस एंड शेप्स। ये लाइन एंड शेप्स को हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाना है, इसका मैं आपको एक रीज़न बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने जो स्टार्ट किया, हमने वो स्टार्ट किया था पेंसिल ग्रिप से, कि हमने अपने बच्चों को पेंसिल ग्रिप किस तरह से करवानी है, क्या क्या उसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, वो तो मैंने आपको एक वीडियो में बताई। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा जो था वो कलरिंग एंड स्क्रिबिंग के हवाले से था कि हमने कलरिंग एंड स्क्रिबिंग बच्चों को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवानी है। देखिए, ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स इंटरलिंक्ड किस तरह से कि कलरिंग एंड स्क्रिबिंग करने से ही बच्चे को जो पेंसिल ग्रिप है उसकी वो स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन पेंसिल ग्रिप जो है वो आगे आने वाले जितने भी हम टॉपिक्स इस कोर्स में डिस्कस करेंगे उन तमाम टॉपिक्स में पेंसिल ग्रिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि बच्चे ने हम इस कोर्स में जितना भी है वो राइटिंग एंड ट्रेसिंग के हवाले से चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट। स्क्रिबिंग के बाद जो चीज़ आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है वो लाइंस एंड शेप्स है। इसीलिए ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक भी हैं, क्योंकि जो हमने ट्रेसिंग है वो हमने डायरेक्ट उनको अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग नहीं करवानी, बल्कि हमने उनको लाइंस का कॉन्सेप्ट समझाना है कि कितनी किस्म की लाइंस हैं और उनको किस तरह से ट्रेस किया जाता है और उसका फ़ायदा क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। इससे पहले कि आप ये हमारा ये जो कोर्स है आप इससे गो थ्रू कर लें दफ़ा, क्योंकि जो हमारा ये जो कैम्ब्रिज कोर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाया है बच्चों की प्री स्कूलिंग के हवाले से, इसका जो हमारा फर्स्ट लेवल है बिगनर लेवल, इसकी हमारी जो फर्स्ट बुक है इसका नाम भी हमने ब्रेन एक्टिविटी रखा है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है वो लाइन्स के हवाले से है, ताकि जो बच्चे हैं वो लाइन्स को ट्रेस करेंगे। चलिए इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आपने लाइन्स किस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवानी है और उसको करवाने का मेन रीज़न क्या है, उसका फ़ायदा क्या होगा, कि वो आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली टाइप ऑफ लाइन जो है वो है स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस स्लीपिंग लाइंस बेसिकली वो लाइंस होती हैं इनको हम आम जुबान में वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं। वर्टिकल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं, जो कि इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो लाइन इस फॉर्म में होगी उसको हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं। इसको हम स्लीपिंग लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल टू द पेज होती है। सेकंड लाइन जो है वो है स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइंस बेसिकली इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं, ये पेज के हॉरिजॉन्टल होती हैं लाइक दिस। स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस आप घर पे बच्चे को किस तरह से करवाएंगी कि आप बच्चे को एक पेज पर ऐसे डॉट्स लगा कर देंगी। ठीक है, आप बच्चे को घर पे इस तरह से डॉट्स लगा कर दें बच्चे को, और आप उनको बोलें कि आपने बेटा इन डॉट्स को मैच करना। इसी तरह से जो बच्चा है उसकी पेंसिल ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होगी, वो बच्चा इस तरह से पेंसिल को होल्ड करेगा और वो डॉट्स को डॉट्स के साथ मैच करेगा लाइक दिस। तो पहली जो चीज़ आपने करवानी है, बच्चे को स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवानी है। आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने एक ही दफ़ा में सारी लाइंस बच्चे को ड्रॉ करके दे दिए और वो उनको मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से बच्चे को पेज पे ड्रॉ करके देना है। अगर आप चाहें तो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इसमें हमने तमाम जो चीज़ें हैं लाइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, और इसमें हमने साथ में कलरफुल पिक्चर्स भी ऐड की हैं, ताकि जो इन तमाम चीज़ों की ताकि बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे और वो इंजॉय भी कर सके। इसमें हमने तमाम लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया है। आपने डेली एक एक उसकी प्रैक्टिस अपने बच्चे को ज़रूर करवानी है। आपने स्टैंडिंग लाइन करा दी, स्लीपिंग लाइन करा दी, इसके बाद आपने इनको ये जिगजैग लाइन इसको कहते हैं, ये जिगजैग लाइन होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब बच्चा इस तरह से इसको ड्रॉ करेगा तो उसके लिए क्या होगा कि उसके हाथ की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी और उसको पता चलेगा कि इस तरह से हमने जब भी कोई राइटिंग या ट्रेसिंग करनी है तो हमें हाथ को मूव करना है। एक कर्व लाइन होती है, कर्व लाइन इस शेप में होती है।
डिफरेंट इसके एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। ये भी आपने बच्चे को ज़रूर प्रैक्टिस करवाना है। थर्ड टाइप है वो मैंने आपको बताई, हमारे पास ये जिगजैग लाइन होती हैं, कर्व लाइन होती है, इसके अलावा हमारे पास एक स्पाइरल लाइंस भी होती हैं जिनको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। इसमें आप एक स्पाइरल ड्रॉ करके देते हैं बच्चों को, इस तरह से आपने बच्चे को घर पे डॉटेड आपने हमेशा इनको ना डॉटेड लाइन में ही कर कर देना है। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह से एक तो बच्चे को लाइंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, दूसरा जब वो इनको ट्रेस कर रहे होंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा पेंसिल ग्रिप होल्डिंग की जो उनकी प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सिक्स टाइप जो है वो एक स्लैंटिंग लाइंस भी होती हैं जो कि इस तरह से होती है। जो स्लैंटिंग लाइंस होती है वो थोड़ी सी डायगनल होती है। इससे क्या होगा कि जब बच्चा जो है घर पे इन तमाम लाइंस की प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो पेंसिल ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसको अपने हाथ की मूवमेंट अब बढ़ेगी, उसकी ग्रिप भी स्ट्रांग होगी, उसको आइडिया होगा। फिर इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जब वो अल्फ़ाबेट्स को ट्रेस करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा ईजी होगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसने राउंड कैसे लेके जाना, लाइक जैसे हम बी लिखेंगे या हम टू ड्रॉ करेंगे तो उसको इस तरह से इसको राउंड लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जब हम ए ड्रॉ करेंगे तो इसको ऊपर से डाउन लाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये था हमारा लाइंस का टॉपिक। नेक्स्ट जो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा शेप के हवाले से, कि हमने बच्चे को शेप्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करवानी है। तो सबसे पहली जो शेप है वो है सर्कल। अच्छा, मैं आपको ना इसके साथ साथ एक फिजिकल एक्टिविटी बता देती हूँ कि आपने बच्चों को घर पे शेप्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करवानी है। लाइक आप बच्चे को सर्कल सिखाना चाह रही हैं तो आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये हमने डॉटेड, अच्छा डॉटेड लाइन में आपने ये मस्ट चाहिए, मतलब आप बच्चे को प्रैक्टिस ही इस तरह से करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से होगा कि वो जब ड्रॉ कर रहा होगा उसके माइंड में बैठ जाएगा कि सर्कल इस शेप का होता है। मैंने अपने बेटे को इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई है। तो ये शेप्स हैं, ठीक है। आपने शेप ड्रॉ कर दी सर्कल, साथ में आपने एक ऑब्जेक्ट रख देना, उनके टॉयज में से कोई भी रेलिवेंट, जैसे ये बॉल है सर्कल में हमने ये बॉल रख दी, ठीक है। आप बच्चे को एक हाथ से वो उस चीज़ को फील करें कि अच्छा ये सर्कल इस तरह से होता है, ये राउंड राउंड होता है, और साथ साथ वो उसको ड्रॉ करते जाए। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट शेप है वो हमारी स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप जब हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है तो उसके लिए आप उनका कोई टॉयज में से मौजूद कोई भी आप स्क्वायर ले लें, कोई ब्लॉक्स हैं, कोई इस तरह का कोई भी टॉय जो उनके जिसकी शेप स्क्वायर हो, आप वो बच्चे को दें और उनको बोलें कि ये प्रैक्टिस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो उसको रियल लाइफ में उनकी एग्जिस्टेंस देखेंगे, उनको फिजिकली तौर पर देख सकेंगे एग्जिस्ट करती है चीज़, तो उनको मेमोराइज करने में ज़्यादा आसानी होगी, बजाय इसके कि वो सिर्फ ट्रेसिंग करें। ट्रेसिंग का फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आप उनको जब वो ट्रेस कर रहे होंगे तो उनकी जो पेंसिल ग्रिप होल्डिंग, जो उनकी पेंसिल ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और आइज़ के थ्रू जब वो उसको देख रहे होंगे, उसको फील कर रहे होंगे अपने हाथों से, तो उनको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इस चीज़ को मेमोराइज करने में। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप आ जाती है वो आ जाती है ट्राइंगल। ट्राइंगल बेसिकली वो शेप होती है जिसके थ्री कॉर्नर्स होते हैं, थ्री थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है। ये भी आपने इसके लिए भी आपने उनको ऐसे ड्रॉ कर कर देना है। ट्राइंगल के लिए मेरे पास कोई ऐसा कोई टॉय मिल नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर भी एक एज एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल कोन टाइप है, ये इसके ऊपर जो टॉप है ये इसका ट्रायंगल शेप का है। सिर्फ ये भी आप लोगों को समझाने के लिए, मेरे पास कोई ऐसा टॉय था नहीं, तो आप अपने बच्चों के टॉयज में से कुछ भी ले सकते हैं। बेसिक ये थ्री शेप्स हैं जो आपने अपने बच्चों को घर पे बतानी है। प्री स्कूलर्स को इन तीन शेप्स का पता होना चाहिए। तो चलिए एक दफ़ा हम कोर्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं, जिस कोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, कि इसमें किस तरह से, इसमें सबसे पहले ये लाइंस है। लाइंस पे मैंने आपको बताया कि क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ करके बच्चों को बताना है, कि इस तरह से आपने बच्चों को लाइंस की प्रैक्टिस करवानी है। नेक्स्ट हमने इसमें फिर जो शेप्स भी यूज़ किए, अच्छा इसके इस हवाले से भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ कि देखिए शेप्स जो है ना, हमने अब सर्कल बनाया तो साथ हमने रियल लाइफ एग्जांपल साथ हमने ज़रूर इंक्लूड की है, ताकि जो बच्चा है आप उसको इजीली समझा सकें कि सर्कल बेटा जो सन जो होता है वो सर्कल शेप का होता है, तो ये हमने एक साथ में एक सन बना दिया है। इससे बच्चे को इसको मेमोराइज, सर्कल की शेप को मेमोराइज करने में आसानी होगी, और आप उसको इस तरह की और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आप उसको समझा सकती हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर एक ये सीनरी टाइप ऐड कर दी है। ट्रायंगल में हमने ये एक बोट ऐड कर दी कि बोट का ये जो पार्ट होता है ये ट्रायंगल शेप का होता है। एक्टिविटी आपने अपने बच्चों को घर पे ज़रूर ऐड करवानी है कि आपने उनको कोई भी शेप ड्रॉ करके दे देनी है, और उनको कहना है कि इसमें से शेप्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि जब वो खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो आपको खुद ब खुद फील होगा
कि बच्चे को ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, हर शेप का उसको किस तरह से खुद ब खुद इल्म होता जा, खुद ब खुद वो प्रैक्टिस करता जा रहा है। अच्छा, शेप्स के हवाले से मैं आपको एक और एक्टिविटी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने बच्चों को घर पे कोई भी फ्रूट्स, आपने बच्चों को घर पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप किसी भी फॉर्म में देती हैं, तो आज से आपने क्या करना है कि आपने एक बाउल ले लेना है। बाउल में आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कट करने हैं, लेकिन आपने शेप्स के फॉर्म में कट करने हैं। लाइक अगर आप बनाना कट कर रही है तो आपने देखें वो कर रही है तो आपने उसको सर्कल के फॉर्म में कट कर देना है। आप एप्पल कट कर रही हैं तो आप उसको ट्रायंगल फॉर्म, आप क्यूकम्बर कट कर रही हैं तो आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में कट कर दें। वो पूरा एक आप फ्रूट का बाउल बच्चे को बना कर दें, और जैसे जैसे आप बच्चे को वो फीड कराएंगे आपने साथ साथ उनसे पूछते रहना है कि ये किस शेप का बनाना है, ये किस शेप का एप्पल है। तो इस तरह से भी बच्चे को शेप्स को मेमोराइज करने में आसानी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपने उनको इस तरह से डॉटेड फॉर्म में लगा कर देना है। मेमोराइज कराने के लिए आपने उनको इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज घर पे करवाते रहना है। तो ये तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।